एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। सो आज का ये जो वीडियो है ये एक मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि कैसे मैंने काइंड इंडिया लिमिटेड से एक ऑफ़र लेटर लिया एक्चुअली, लाइक फॉलोइंग ऑल द प्रोसेस ऑफ द रिक्वायर्ड रिक्रूटमेंट। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्हें काइंड इंडिया लिमिटेड में एक पोजीशन एक्योर करना है, भले ही वो डिज़ाइन इंजीनियर हो या फिर टेक्निकल राइटर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो। सो होप यू like this video and hope you will going to learn a lot from this video. So ये जो मेरी जर्नी थी काइंड इंडिया लिमिटेड, like from applying to the post till getting the offer letter. So being very specific to you guys, ये जो मेरी जर्नी थी काइंड इंडिया लिमिटेड से, ये स्टार्ट हुई थी जून से। ओके, तो ये जून लास्ट ईयर, दैट इज़ जून 2020 को स्टार्ट हुई थी। तब से आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट जो कि काइंड इंडिया लिमिटेड में निकलती थी। और बीइंग वेरी स्पेसिफिक कि ये जो पोस्ट थी ये इनकी वेबसाइट पे निकलती थी। वैसे भी आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट, करियर, इन करियर सेक्शन काइंड इंडिया लिमिटेड। तो वहाँ पर मैं लाइक आई यूज़ टू चेक एवरी डे देयर वेबसाइट, लाइक कि कोई नया रिक्रूटमेंट आया है क्या नहीं, and whether that matching with my profile, but I used to apply it for that because in the description they are not mentioning the experience, so I used to apply for that. So believe me guys, I started applying on June 2020 till July, I will say, yeah, till जुलाई तक मैं इन कंपनी के जो वेरियस पोस्ट निकलते थे तो मैं उनको अप्लाई करता था। सो सारे के सारे एप्लीकेशन, ऑब्वियसली मेरे सारे एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाते थे। आगे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं कि कैसे मैंने स्टार्ट किया अप्लाई करने के लिए, और कैसे एप्लीकेशन रिजेक्ट होते गए। देन आई केम अक्रॉस वन डे, एंड दैट डे वॉज 15th जुलाई। द डेट वॉज 15 जुलाई, जब मुझे दोपहर को एक लिंक आई या फिर एक मेल आया रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर, और उस मेल में असेसमेंट की लिंक थी। ओके, सो अभी मैं दूसरे स्लाइड पे जाता हूँ एक्चुअली, देन वी विल सी कि क्या हुआ। ओके, सो ये ओवरऑल प्रोसेस था मेरा एक्चुअली रिक्रूटमेंट का। कि जैसे मैंने कहा आपको कि ऑन कैंपस तो मैंने ट्राई किया नहीं, क्योंकि कोविड के वजह से हमारे कॉलेज में ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई नहीं, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो फॉर ऑफ कैंपसेस, दैट इज़ पैन इंडिया। सो जैसे मैंने कहा कि मैंने जून में स्टार्ट किया काइंड इंडिया को अप्लाई करने के लिए, टिल 1 महीना हो गया, मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, मेरे सारे एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गए। और फाइनली वन डे आई गॉट मेल फ्रॉम देम इन जुलाई रिगार्डिंग द असेसमेंट टेस्ट। तो सिंपल था एक्चुअली, असेसमेंट में तो इतना कुछ था नहीं वैसे। उसमें था जो सिर्फ क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड था, और जो बेसिक्स थे मैकेनिकल ब्रांच के इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे। और अगेन बीइंग वेरी स्पेसिफिक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें टॉम के क्वेश्चन देखे गए, सिंपल थे, हार्ड नहीं थे एक्चुअली। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स थे, थर्मल के थे क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स के थे। सो इन जनरल जो हमने पढ़ा है एक्चुअली, लाइक 4 से 8 सेमेस्टर में टोटल, तो उसके बारे में क्वेश्चन थे। तो असेसमेंट में ये 2 सेक्शन थे एक्चुअली, और मेरे हिसाब से असेसमेंट टेस्ट इतनी हार्ड नहीं थी एक्चुअली। और असेसमेंट टेस्ट के बाद मुझे एक मेल आता है, दैट इज़ ऑन जुलाई 20। सो मैंने अप्लाई किया 15 जुलाई को, और मुझे मेल आता है, सेकंड मेल 20 जुलाई को, कि मेरी असेसमेंट क्या हो चुकी है, पास हो चुकी है। सो द नेक्स्ट राउंड विल बी टेक्निकल इंटरव्यू। सो मेरा टेक्निकल इंटरव्यू वैसे 20 को ही शेड्यूल हो चुका था एक्चुअली। 20 को ही मुझे मेल आया, और 20 को ही मुझे एक मतलब काइंड इंडिया लिमिटेड से मुझे किसी एक एम्प्लॉय का मुझे फ़ोन आया रिगार्डिंग इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि आप अगले दिन अवेलेबल हो गया इंटरव्यू के लिए। तो आई सेड यस, आई एम अवेलेबल।
So let's move to the next slide. I will show you the screenshot. Now here you can see कि I start applying to Kind India Limited on July. I applied, and you can see unfortunately not, unfortunately not, unfortunately not selected, not selected. So like I never stop applying to the post actually. I tried and I tried and I tried, and one day I got the mail from them to regarding the recruitment. So done with the assessment and डन विद द इंटरव्यू. सो ये आप देख सकते हो एक्चुअली कि मुझे यहाँ पर 20 तारीख को मुझे इनका एक इंटरव्यू का मेल आता है रिगार्डिंग इंटरव्यू. तो रिगार्डिंग इंटरव्यू का मुझे मेल आता है एक्चुअली 20 तारीख को. तो ये बोलते हैं कि आप अवेलेबल हो क्या नहीं. सो नेक्स्ट डे आप देख सकते हो कि 21 को मेरा इंटरव्यू हुआ. सो अभी आप बोलोगे कि इन्होंने इंटरव्यू में आपको क्या पूछा, राइट. सो सबसे पहले इंटरव्यू में जो हुआ एक्चुअली वो तो ऑब्वियसली इंट्रो ही होता है सबका एक्चुअली. तो मेरा भी इंट्रो हुआ. तो इंट्रो में मैंने उनको कहा कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, कॉलेज क्या है, सेमेस्टर के मार्क्स क्या हैं, मेरे हॉबीज़ क्या हैं, एक्सपीरियंस क्या है. उस टाइम एक्सपीरियंस था मुझे, पर मैंने स्पेसिफिकली उनको बताया कि या मुझे इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो मैंने उनको कह दिया. देन इंट्रो का पार्ट हो गया. तो फिर देन ही जम्प्स ऑन द टेक्निकल राउंड एक्चुअली. उन्होंने मुझे टेक्निकल में क्वेश्चन पूछना चालू किया. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क मी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंगल एंड द थर्ड एंगल. तो अभी आप मैकेनिकल इंजीनियर से हो तो डेफिनेटली आपको ये मालूम ही होगा. तो ये इन्होंने मुझे पहला डिफरेंस पूछा और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके 3 या फिर 4, यस मैंने 3 या 4 मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया. डिफरेंस इतना भी हार्ड नहीं था एक्चुअली. दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी मुझे कि स्क्रू और नट में क्या डिफरेंस होता है, ये किसके लिए एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा. तो इनको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि इनका एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंस क्या है. और दूसरी चीज़ इन्होंने मुझे पूछी कि एक इंडस्ट्री में अगर आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो बाय यूजिंग जो ड्राइंग्स होती हैं बाय इंजीनियरिंग ड्राइंग्स. सो ये ड्राइंग्स जब आप यूज़ करते हो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इस ड्राइंग्स में आप क्या क्या मेंशन करते हो, like we know like there are few tolerances, length, diameter, then like roughness, is to be surface finish or not. So everything whatever I know I said like ये मेंशन करते हैं और तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है. सो मुझे सिर्फ ये 3 क्वेश्चन पूछे गए एंड ही इज़ वेल सेटिस्फाइड विद माई आंसर आई थिंक. एंड लास्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे पूछा कि आर यू कंफर्टेबल विद द लोकेशन. क्योंकि देखो भाई मैं तो पुणे से हूँ और जो जॉब लोकेशन थी वो थी हैदराबाद. जो जॉब लोकेशन थी वो हैदराबाद थी. तो मैंने बड़े ही मुस्कुरा से उनको कहा कि यस सर मुझे जॉब लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आई एम अवेलेबल टू मैं वहाँ पर आ सकता हूँ, वहाँ पर कर सकता हूँ. सो देन ही फिनिश द इंटरव्यू. हार्डली मतलब मैं आपको कहूँगा कि ये 5-6 मिनट का इंटरव्यू होगा इंट्रो छोड़ के एक्चुअली, क्योंकि इंट्रो तो मेरा 1-2 मिनट में तो हो ही जाता है एक्चुअली. सो 5 मिनट या फिर आप अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट का पकड़ के चल लो. 7-8 मिनट में इंटरव्यू हो गया. और आप देख सकते हो 20 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ और तब मुझे डायरेक्टली 7 दिन के बाद मुझे उनका मेल आता है कि यू हैव सेलेक्टेड एंड आपका क्या है फिर एक इंट्रोडक्टरी सेशन है. अभी इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक HR राउंड है. ओके अभी मुझे फिर से लगा कि HR राउंड मतलब क्या होगा. तो भाई डरने की कोई बात नहीं. अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो ना तो HR इंटरव्यू तो कुछ भी नहीं है. लाइक यू आर 99% सेलेक्टेड इन दैट कंपनी. HR इंटरव्यू में सिर्फ आपको बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा कंपनी के बारे में है, ऐसा ऐसा कंपेंसेशन है, आपको इतनी इतनी सैलरी मिलेगी, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो ये सब है HR राउंड में और कुछ नहीं है. तो आप देख सकते हो 7 दिन के बाद मुझे HR का क्या आया, मेल आया रिगार्डिंग दिस. सो आगे वाली स्टेप में आते हैं. तो ये देख सकते हो कि अभी टेक्निकल निकल गया, मतलब आपका HR भी 100% निकलेगा एंड यू आर प्लेस्ड इन क्लाइंट. सो आप देख सकते हो मुझे ऑफ़र भी आ गया उनका एक्चुअली. वार्म ग्रीटिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू द काइंड फैमिली. अब यहाँ पर जो मुझे पोस्ट मिली थी वो थी टेक्निकल राइटर की.
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी जो रिक्रूटमेंट थी वो 3 डोमेन के लिए थी। टेक्निकल राइटर थी एक, और एक डिज़ाइन की थी, और एक मैन्युफैक्चरिंग की थी। तो I think based on my marks and based on my performance in interview, they allotted me this. So this was my entire journey, like from applying, giving assessment and giving interview, technical HR, and then landing up in the Kind India Limited as a technical writer. So hope you guys like the video. Definitely आपने इससे कुछ सीखा होगा एक्चुअली। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ प्रोसेस के बारे में पूछनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो गाइस, एंड प्लीज़ लेट मी नो लाइक आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अपकमिंग जो मुझे ऑफ़र मिले हैं मैं उनके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। बाय।